एक दिन नारद मुनि आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उनको भूख लगी तो वो नीचे पृथ्वी पर एक गांव में उतर आए। सामने जो घर दिखा वही जाके भिक्षा मांगने लगे। वो घर था दमयंती नाम के एक महिला का। वो बाहर आके नारद जी को देख खुशी से गदगद हो गई और पूरे लगन से उनकी सेवा करने लगी। उनको पेट भर के खाना खिलाया। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दमयंती से पूछा, बेटी सुखी तो हो ना? दमयंती बोली, मुनिवर आपसे क्या ही छुपाना, हरि कृपा से सब कुछ है, बस संतान सुख नहीं मिला। क्या मैं कभी माँ नहीं बनूंगी? ये सुन के नारद जी बोले, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य ही मैं नारायण तक पहुंचाऊंगा। ये कह के नारद जी वैकुंठ के तरफ चल दिए। वैकुंठ में श्री हरि अनंत सैया पर सो रहे थे। नारद जी के आहट से वो जाग गए। नारद जी को हिचकिचाते देख उन्होंने पूछा, क्या बात है महर्षि, कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। नारद जी बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। दमयंती की पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही। क्या वो कभी माँ नहीं बनेगी? आप ही कुछ करिए। ये सुन के श्री हरि मुस्कुराए और बोले, महर्षि आप तो ब्रह्मज्ञ हैं। आपको ये पता है कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। ये सब उसके पूर्व जन्मों के कर्म का फल है। स्वयं नारायण से ये बात सुन के नारद जी व्यथित मन लेके दमयंती के पास पहुंचे और उसको सांत्वना देके वापस लौट गए। बेचारी दमयंती के पास अपने भाग्य को स्वीकारने के सिवा और कोई रास्ता न था। दिन बीतते गए। फिर एक दिन नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे। नीचे गांव देख के उनको दमयंती की याद आई। फिर वो सीधा जाके दमयंती के घर के सामने उपस्थित हुए। नारद जी को आते देख दमयंती घर से बाहर आके उनको प्रणाम किया। उसके पीछे पीछे कुछ बच्चे आकर नारद जी को घेर लिया। नारद जी बहुत अचंभित हुए। उन्होंने पूछ ही लिया, ये सब कौन है? दमयंती बोली, ये सब मेरी ही संतान है मुनिवर। सब रामदास जी की कृपा है। एक दिन दमयंती के द्वारे रामदास नाम का एक भिक्षु आए थे। दमयंती ने उनको भी पेट भर के खाना खिलाया। प्रसन्न होकर भिक्षु ने आशीर्वाद दिया था, सप्तपुत्रवती भव। ये आशीर्वाद पाके दमयंती का मन खुशी से झूम उठा। जैसे जैसे दिन बीते दमयंती गर्भवती हो गई। देखते देखते उसने एक दो नहीं पूरे 7 पुत्र संतानों को जन्म दिया। दमयंती का आंगन खुशियों से भर गया। ये सुन के नारद जी को और भी आश्चर्य हुआ। जहाँ स्वयं श्री हरि ने हाथ ऊपर कर दिए थे, वहाँ ये रामदास कौन है? कौन है इसके आराध्य? यही सब सोचते सोचते वो अपने आराध्य के पास जा पहुँचे और दमयंती और रामदास के बारे में सब बताया। भगवान ये कैसे संभव हुआ? भगवान मुस्कुरा के बोले, क्या पता, शायद उसके आराध्य मेरे से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। ये सुन के नारद जी विचलित हो गए। भगवान बोले, ये सब छोड़ो, मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ, एक सहायता करोगे? नारद जी बोले, कैसी बात कर रहे हैं प्रभु, आप बस आज्ञा कीजिए। नारायण बोले, मेरी ये बीमारी ठीक करने के लिए मुझे रक्त पान करना होगा। क्या तुम मेरे लिए एक पात्र भर रक्त का प्रबंध कर सकते हो? ये सुन के नारद जी और विचलित हो गए और सीधा पृथ्वी लोक जा पहुँचे। गांव में घूम घूम के लोगों से रक्त मांगने लगे। उनकी ऐसी अवस्था देख के कोई उन पे हंस पड़ा तो किसी ने सोचा वो पागल हो गए हैं, नारायण कब से रक्तपान करने लगे। ऐसे ही घूमते घूमते नारद जी को पेड़ के नीचे बैठे हुए रामदास मिल गए। नारायण के बीमारी का सुनते ही रामदास ने अपने हाथ काट के एक पात्र में रक्त भर के नारद जी को सौंप दिया। नारद जी बड़े अचंभित हुए। तो क्या ये श्री हरि के ही भक्त हैं? प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी मगर इनकी सुन ली, ऐसा क्यों? ये सब सोचते हुए वो वैकुंठ पहुँचे। ले आया प्रभु, ले आया बोल के रक्त से भरा हुआ पात्र भगवंत को दे दिया। भगवान मुस्कुरा के बोले, लगता है आप कुछ दुविधा में हैं। नारद जी बोले, प्रभु जब मैंने आपको दमयंती की अर्जी सुनाई, आपने बात टाल दिया। उसी दमयंती के लिए रामदास का प्रार्थना आपने सुन लिया, ऐसा क्यों? प्रभु बोले, जब आप मेरे लिए रक्त लाने गए थे तब धरती पर क्या हुआ, जरा बताइए। नारद जी बोले, प्रभु
किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था मेरे बात पर। ये तो भला हो उस रामदास का जो उसने आपकी अवस्था सुनते ही अपना रक्त दे दिया। ये सुन के श्री हरि बोले, मुनिवर कुछ समझे? यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जो भक्त बिना कुछ सोचे मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, उसके वचन रक्षा हेतु मैं भला कुछ भी क्यों न करूं। ऐसे भक्तों के लिए मैं विधि का विधान भी बदल सकता हूं। अन्यथा रक्त तो आपके पास भी था, आपने दिया क्या? ये सुनते ही नारद मुनि लज्जित हो गए। वो हाथ जोड़कर बोले, क्षमा करें प्रभु, मैं समझ गया।